हनुमान जयंती का रहस्य सच जानकर हैरान रह जाएंगे। बात उन दिनों की है जब धरती पर देवता और दानव दोनों साथ साथ चलते थे, जब आकाश सिर्फ नीला नहीं था बल्कि उसमें किसी अदृश्य शक्ति की सांसें भी घुली हुई थीं, जब नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती थीं बल्कि उनकी धाराओं में पुरखों की यादें तैरती थीं। उस समय की बात है जब एक माँ की कोख से एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जिसे न मृत्यु छू सकती थी, न अहंकार छू सकता था और न कोई भी शक्ति उसे अपने प्रभु की भक्ति से हटा सकती थी। उस पुत्र का नाम था हनुमान। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, ये उस रहस्य की कहानी है जो हनुमान जयंती के पर्व के पीछे छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका दिल कांप जाएगा, एक ऐसी सच्चाई जिसे समझकर शायद आपकी आंखें भर आएं, और एक ऐसा संदेश जो सदियों से आपके लिए, हम सब के लिए, इस धरती पर हर उस इंसान के लिए है जो कभी टूटा हो, कभी बिखरा हो, कभी अकेला महसूस किया हो। तो आइए बैठिए, दिल को थोड़ा खोलिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिमाग में नहीं, दिल में उतरेगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की अद्भुत और प्रेरक कथा। चैत्र मास की पूर्णिमा, रात का तीसरा पहर। अंजनाचल पर्वत की चोटी पर हवा थम गई थी, पक्षी अपने घोंसलों में दुबक गए थे, नदियां धीरे धीरे बह रही थीं, जैसे वो भी किसी पल का इंतजार कर रही हों। आकाश में तारे इतने चमकदार थे कि लग रहा था जैसे स्वर्ग ने अपनी सारी रोशनी एक ही रात को धरती पर उड़ेल दी हो। अंजनी माँ तपस्या में लीन थी, वर्षों की तपस्या, वर्षों की प्रतीक्षा, वर्षों की वेदना। एक माँ की आत्मा जो एक ऐसे पुत्र की कामना करती थी जो दुनिया को बदल दे, जो अधर्म के सामने झुके नहीं, जो किसी के दर्द को देखकर आंखें न फेरे, जो प्रेम का जीता जागता प्रमाण बने। वायुदेव आए थे उस रात, अदृश्य लेकिन अनुभव होने योग्य। उनकी उपस्थिति में ही एक ऐसी ऊष्मा थी जो मां अंजनी के चेहरे पर फैल गई, और तभी हुआ वो जो सदियों बाद भी लोग याद करते हैं। एक दिव्य प्रकाश उतरा, ऐसा प्रकाश जो आंखों को नहीं चुभता बल्कि आत्मा को तृप्त करता है। वायुदेव ने मां अंजनी के हाथों में वो दिव्य खीर रखी जो भगवान शिव की तपस्या का प्रसाद था, और साथ ही एक वचन दिया, मां, तेरी कोख से वो जन्म लेगा जो न शरीर से बंधा होगा, न मृत्यु से डरेगा। वो महाशक्तिशाली होगा पर उसका अहंकार नहीं होगा। वो अमर होगा पर उसकी विनम्रता उससे भी अधिक जीवंत होगी। दुनिया उसे कभी समझ नहीं पाएगी पर वो दुनिया को हमेशा माफ करता रहेगा। मां अंजनी की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू, श्रद्धा के आंसू, उस असीम प्रेम के आंसू जो एक मां ही महसूस कर सकती है। और फिर उस रात, उस पूर्णिमा की रोशनी में एक शिशु की पहली किलकारी गूंजी। वो किलकारी इतनी तेज थी, इतनी शक्तिशाली कि पूरा अंजनाचल पर्वत कांप उठा। पक्षियों ने पंख फड़फड़ाए, नदियों ने अपनी गति बढ़ा ली, आकाश में एक अदृश्य संगीत गूंजने लगा, स्वर्ग में देवता हर्षित हो उठे। हनुमान का जन्म हुआ था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जयंती हर साल मनाई जाती है, लाखों दीपक जलते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, भक्त सुबह से शाम तक जय श्री राम का जय घोष करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जयंती का असली रहस्य क्या है? ये सिर्फ एक देवता के जन्म का उत्सव नहीं है, ये उस भक्ति का उत्सव है जो इंसान को इंसान से ऊपर उठा देती है। ये उस प्रेम का उत्सव है जो बिना किसी स्वार्थ के जीता है। ये उस ताकत का उत्सव है जो विनम्रता में छुपी होती है। ये उस सत्य का उत्सव है जिसे जानने के बाद आदमी कभी टूट नहीं सकता। हनुमान का जन्म सिर्फ एक तारीख नहीं है, हनुमान का जन्म एक संदेश है। और वो संदेश ये है कि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है, बिना किसी लाभ की उम्मीद के, बिना किसी प्रशंसा की चाह के, तो उस समर्पण में ईश्वर स्वयं उतर आता है। हनुमान ने यही किया और उनकी पूरी जिंदगी इसी एक सच का प्रमाण है। लेकिन इस सच को समझने के लिए हमें हनुमान के जीवन की उन परतों को उघाड़ना होगा जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। उन पलों की बात करनी होगी जब हनुमान ने खुद को एक दिव्य शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक मित्र के रूप में अनुभव किया। हनुमान बचपन में बहुत उद्दंड थे। हाँ, ये सुनकर अजीब लग सकता है लेकिन यही सच है। एक शिशु जो वायुपुत्र था, जिसके अंदर असीम शक्ति थी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, वो बालक कैसे शांत रहता? बाल हनुमान का पूरा बचपन एक उत्सव था।
वो आकाश में उड़ते, पर्वतों को उखाड़ते, नदियों को उलट देते, ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनकी तपस्या भंग करते। एक बार की बात है, बाल हनुमान ने उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझकर उसकी तरफ छलांग लगा दी। वायुपुत्र थे तो हवा पर सवार होकर आकाश में उड़ गए। सूर्यदेव घबरा गए। इंद्र ने अपना वज्र चला दिया। वज्र लगा बाल हनुमान की ठुड्डी पर। वो गिरे, अचेत हो गए। वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी वायु रोक ली। पूरी सृष्टि में वायु का संचार रुक गया। प्राणियों का दम घुटने लगा। देवता कांप उठे। ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा। इंद्र को क्षमा मांगनी पड़ी और बाल हनुमान को अनेक वरदान मिले। लेकिन एक और घटना थी। एक बार बाल हनुमान ने ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर बहुत उपद्रव किया। आग जलाई, पानी बिखेरा, तपस्वियों की तपस्या नष्ट की। उन संत ऋषियों जो वर्षों से ध्यान में थे वो टूट गए। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया, हे बालक, तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। जब तक कोई तुझे याद न दिलाए तू अपनी असीम शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। ये श्राप था, लेकिन इस श्राप में भी एक रहस्य छुपा था। सोचिए, अगर हनुमान को अपनी शक्ति का हमेशा ज्ञान रहता तो क्या वो कभी इतने विनम्र रहते? अगर वो जानते कि वो त्रिभुवन में सबसे शक्तिशाली हैं, तो क्या उन्हें किसी की जरूरत होती? क्या वो कभी राम के दास बनते? ये श्राप दरअसल एक वरदान था। इस श्राप ने हनुमान को अहंकार से बचाया। उन्हें वो दिया जो किसी भी शक्तिशाली इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, विनम्रता, खुद को छोटा समझने की ताकत। क्योंकि जो इंसान खुद को बड़ा समझता है वो अकेला हो जाता है, और जो इंसान खुद को विनम्र रखता है उसके इर्द गिर्द पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाता है। सालों बीत गए। हनुमान किष्किंधा में सुग्रीव के दरबार में थे। उनकी पहचान एक विद्वान, एक वीर, एक निष्ठावान मंत्री के रूप में थी, लेकिन अपनी शक्ति उन्हें याद नहीं थी। और तब आए राम और लक्ष्मण, वन में भटकते हुए, सीता की खोज में, थके हुए, लेकिन आंखों में वो दृढ़ता जो किसी भी थकान को मात दे सकती है। सुग्रीव ने हनुमान को भेजा उनकी परीक्षा लेने के लिए। हनुमान वहां गए, एक ब्राह्मण के भेष में, और जब उन्होंने राम को देखा तो कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हनुमान की आंखें भर आईं। हनुमान ने बात की, राम ने सुनी, और फिर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे महात्मा, इसकी भाषा में वेद है, इसके शब्दों में संगीत है, इसके मन में निर्मलता है, ये साधारण नहीं है लक्ष्मण। हनुमान सुन रहे थे और उनके अंदर कुछ टूट रहा था। और जब हनुमान ने राम के पैरों में अपना माथा रखा तो ये सिर्फ एक नमस्कार नहीं था, ये एक भक्त का अपने भगवान से मिलन था। ये वो पल था जिसके लिए हनुमान जन्मे थे। जब राम वनवास के दौरान सीता माँ का अपहरण हुआ और पूरी सेना एक दिशा में भटक रही थी, तब हनुमान ही थे जिन्हें समुद्र पार करने का काम सौंपा गया था। समुद्र, 100 योजन का समुद्र। बाकी वानर सेना रुक गई, किसी में ये हिम्मत नहीं थी। उन्होंने एक छलांग लगाई, समुद्र पार। उस एक छलांग में एक सबक था, एक गहरा गूढ़ सबक। लंका में हनुमान पहुंचे, सीता माँ को खोजा, उनसे मिले। माँ सीता ने जब हनुमान को देखा तो वो पहले डर गईं, क्योंकि उन्होंने रावण के छल कपट देखे थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ, और तब हनुमान ने राम की अंगूठी दिखाई। माँ सीता ने उस अंगूठी को देखा, और जो उनकी आंखों में आया वो वर्णन से परे था। सालों की कैद, सालों की पीड़ा, सालों की प्रतीक्षा, वो सब एक पल में पिघल गई। हनुमान ने माँ सीता के चरणों में प्रणाम किया। माँ, श्री राम ने संदेश भेजा है, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। माँ सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन होठों पर एक अजीब सा इत्मीनान था। उस इत्मीनान का नाम था विश्वास, राम पर विश्वास। और फिर हनुमान ने लंका में उत्पात मचाया, राक्षसों को मारा, अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका जला दी। लंका दहन के बाद हनुमान वापस आए, राम के सामने खड़े हुए। राम ने हनुमान को गले लगाया। उस आलिंगन में 2 शरीर नहीं थे, एक आत्मा थी। युद्ध हुआ, महायुद्ध, राम और रावण के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच। उस युद्ध में एक पल ऐसा आया जो इतिहास का सबसे मार्मिक पल है। लक्ष्मण घायल हो गए, शक्ति बाण लगी, वो मूर्छित हो गए, राम टूट गए। ये राम का वो रूप था जो कम ही देखने को मिलता है। राम जो हमेशा शांत रहते हैं, जो हमेशा धैर्य रखते हैं, वो उस पल रो पड़े। लक्ष्मण उनके लिए सिर्फ भाई नहीं थे, वो उनकी छाया थे, उनकी ताकत थे, उनकी पहचान थे। वैद्य सुषेण ने कहा, उन्हें बचाया जा सकता है अगर हिमालय की संजीवनी बूटी मिल जाए सूरज उगने से पहले, लेकिन ये असंभव है। हनुमान उठे, बिना एक पल रुके, बिना एक पल सोचे वो उड़े हिमालय की तरफ। रात का अंधेरा था, रास्ता पता नहीं था, हिमालय विशाल था, कौन सी बूटी कहाँ होगी कुछ निश्चित नहीं था। और तब जब हनुमान को संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया, पूरा पर्वत। उन्होंने सोचा, मुझे नहीं पता कि बूटी कौन सी है, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता कि खाली हाथ वापस जाऊं।
तो मैं पूरा पर्वत ले जाऊंगा। जो चाहिए वो वैद्य खुद खोज लेंगे। हनुमान वापस आए। लक्ष्मण बच गए। राम की आंखों में वो राहत थी जो शब्दों में नहीं है। और उस रात जब राम ने हनुमान को देखा तो उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने जो किया है उसका कोई बदला नहीं। तुम मेरे लिए वो हो जो मेरे सगे भाई के बराबर हो। हनुमान की आंखें भर आई। प्रभु, ये मत कहिए, मैं सेवक हूँ। सेवा करना मेरा धर्म है। आपका प्रेम ही मेरी मजदूरी है। युद्ध खत्म हुआ। रावण मारा गया। सीता मां मुक्त हुई। राम अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीपावली मनाई गई। ये उत्सव था। लेकिन इस उत्सव में हनुमान कहाँ थे? वो राम के पास थे, हमेशा की तरह, एक छाया की तरह। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो सब लोगों को उपहार मिले, सबको पुरस्कार मिले। वानर सेना को विदाई दी गई। और हनुमान ने कुछ नहीं मांगा। सीता मां ने खुद हनुमान को अपना हार दिया, सोने का हार, रत्न जड़ित। हनुमान ने उसे लिया, देखा और फिर एक एक मोती तोड़ने लगे। दरबार में सब चकित हो गए। किसी ने पूछा, क्यों तोड़ रहे हो इस अमूल्य हार को? हनुमान ने कहा, मैं ये देख रहा हूं कि इसमें राम है या नहीं। अगर नहीं है तो ये हार मेरे किस काम का? दरबार में खामोशी छा गई। लेकिन एक दरबारी हंस दिया, व्यंग्य से। उसने कहा, बड़ा ढोंग है, खुद को दिखाने के लिए ये नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हारे दिल में राम है? वो तो दिखते नहीं। और तब हनुमान ने वो किया जो उस दरबारी की सोच से परे था। उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी अपने नाखूनों से, बिना किसी झिझक के। और वहां था राम और सीता, उनके दिल में, उनकी छाती में। दरबार में सन्नाटा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। और हनुमान के चेहरे पर एक बच्चे जैसी मासूम मुस्कान, जैसे कह रहे हो, ये मेरा खजाना है, ये किसी और का नहीं। राम मेरे दिल में है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये हनुमान जयंती का सबसे बड़ा रहस्य है। और एक दिन वो समय आया जब राम ने ये देह छोड़ी। हनुमान उस दिन भी थे, सरयू नदी के किनारे, जब राम जल में उतरे, जब वो इस धरती से विदा ले रहे थे। हनुमान ने कहा, प्रभु, मुझे भी साथ ले चलिए। राम ने कहा, नहीं हनुमान, तुम्हें यहां रहना है। जब तक मेरा नाम है तुम्हें यहां रहना है, क्योंकि ये धरती मेरे नाम का सहारा मांगेगी। और उस समय तुम्हें यहां रहकर उन लोगों की मदद करनी है जो मेरा नाम लेते हैं। राम मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान के माथे पर हाथ रखा। हनुमान, तुम अमर हो और मेरा नाम भी अमर है, तो हम अलग कहाँ होंगे? जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा मैं वहां होऊंगा, और तुम भी। और तब से हनुमान इस धरती पर है, अदृश्य लेकिन उपस्थित। जब कोई सच्चे दिल से राम का नाम लेता है तो एक अदृश्य शक्ति उसे थामे रहती है। वो शक्ति हनुमान की होती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो आपके मन में आता होगा, हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं? कुछ लोग कहते हैं परंपरा है, कुछ लोग कहते हैं धर्म का हिस्सा है, कुछ लोग कहते हैं समाज मनाता है, हम भी मनाते हैं। लेकिन असली जवाब इससे बहुत गहरा है। हनुमान जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें हर साल याद दिलाने की जरूरत होती है कि एक ऐसा जीवन संभव है जिसमें अहंकार नहीं होता। एक ऐसा प्रेम संभव है जो बिना शर्त का हो। एक ऐसी भक्ति संभव है जो मन, वचन और कर्म से एक हो। एक ऐसी ताकत संभव है जो विनम्रता में छुपी हो। एक ऐसी सेवा संभव है जो यश की चाह के बिना हो। ये सब हनुमान ने जिया। और इसलिए हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक आदर्श है, एक लक्ष्य है, एक दिशा है। जब हम हनुमान जयंती मनाते हैं तो हम ये कहते हैं, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी थोड़ा थोड़ा हनुमान जैसा बनने की कोशिश करेंगे। यही हनुमान जयंती का असली रहस्य है। जय श्री राम, जय हनुमान।